हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, रिवीजन कर ले चैनल पे मैं एलियन भैया आपका स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस्ड इन जस्ट 3 पैराग्राफ्स, क्लास 10 सीबीएसई साइंस का। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को हम फिनिश करने वाले हैं। लेकिन मैं इसके पहले आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ। ये वीडियो आपके काम का तब है जब आप वन शॉट वीडियो देख के आ चुके हैं, या वन शॉट ना भी देखें, आपका चैप्टर एक बार पढ़ के हो चुका है, या ये वीडियो आपके काम का तब भी है जब आप चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इस चैप्टर में क्या होने वाला है, और इसके बाद में आपको एक ओवरव्यू, बहुत अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा, बहुत अच्छा एक क्रिस्प एंड क्लियर आइडिया मिल जाएगा, जिससे कि आपको या तो आप वन शॉट वीडियो देखिए जाकर के, या तो अपना चैप्टर रिवाइज कीजिए। आपको बहुत ज्यादा इसमें सहूलियत मिलने वाली है, मतलब बहुत ज्यादा कंफर्ट मिलने वाला है। तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में यदि आप फर्स्ट पेज में, एनसीईआरटी बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी टर्म्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे। एक्स्ट्रा जो पीजीटी, जो पीएचडी किया हुआ टीचर भी आपको पढ़ा रहा है, बहुत ज्यादा ओवर क्वालिफाइड टीचर, तो उस पे ध्यान नहीं देना है, इस पे कोई बात नहीं करता है। मैं ये कंसर्न रेज कर रहा हूं, आपको एनसीईआरटी के टर्म्स को ही समझना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए चैप्टर को हम 3 पैराग्राफ्स में कैसे कवर करेंगे। आप यहाँ पे सेक्शन देखिए, सेक्शन 7.1, 7.2 और 7.3 है। 7.1 जो है वो है डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, इंट्रोडक्शन के बाद। उसके बाद में 7.2 जो है वो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स, और उसके बाद में सिंपल 7.3 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें बहुत सारा डिटेल दिया हुआ है, ऑलमोस्ट लाइक 7 to 8 पेजेस, 9 to 10 पेजेस में ये पूरा चैप्टर दिया हुआ है। आप पूरा चैप्टर, अभी एग्जाम का समय आ रहा है, आप पूरा चैप्टर पढ़ नहीं पाओगे, तो इसके लिए जस्ट 3 पैराग्राफ्स में हम इसको कवर करेंगे। देखिए इंट्रोडक्शन के बाद में 7.1 डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। यदि आप इसको देखोगे तो ये आपकी एनसीईआरटी बुक में ऑलमोस्ट 1.5 पेज या उससे ज्यादा में है। इसको यदि हम समराइज करेंगे तो देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्रॉपर एक पैराग्राफ में, स्मॉल पैराग्राफ में इसको समराइज कर दिया है। इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी बुक से बिल्कुल भी ये डिफरेंट नहीं है। यदि हम इसको समराइज करने जाएंगे, यदि एनसीईआरटी बुक को श्रिंक करेंगे, तो यही मिलेगा जो यहाँ पर है, बिल्कुल भी आपको अलग नहीं मिलेगा। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं और आप कमेंट भी करना है यदि आपको अलग लगे। मेरी गारंटी है कि एनसीईआरटी बुक से बिल्कुल भी अलग नहीं है। आप इसको पढ़िए, फिर यदि आप डिटेल में वो सेक्शन पढ़ना चाहे 7.1 तो करिए, वरना एग्जाम के लिए आपका एक बहुत अच्छा रिफ्रेशर है ये 7.1 पैराग्राफ। ये हो गया। अब इसके बाद में आप 7.2 सेक्शन में आते हैं। तो 7.2 में मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। अब इसमें डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कि सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, राइट, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको आप बोल सकते हैं। तो इसमें फिजन है, इसमें फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, बडिंग है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, और इसके बाद में टिश्यू कल्चर के बारे में भी एक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, और स्पोर फॉर्मेशन है। जरा देखिए इसको, हमने थोड़ा थिक पैराग्राफ है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो है स्मॉल टॉपिक्स कवर करने, लेकिन उसको भी हमने कितनी नजाकत से कवर किया हुआ है। एक्टिविटी 7.1 एंड 7.2 को भी हमने इसमें कवर किया है। आप इसको पॉज करके पढ़िए। वैसे ये आपको जो 1 पेज, ये 3 पैराग्राफ 1 पेज का जो रिवीजन नोट है, ये मैं आपको देने वाला हूं मेल के थ्रू, तो आप इसकी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जरा इसको पढ़ के देखिए और अपनी एनसीईआरटी बुक से मिला करके देखिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपकी एनसीईआरटी बुक का एकदम शॉर्टेस्ट वर्जन है उस रिप्रोडक्शन चैप्टर का, तो ये बहुत काम का है आपके लिए। तो 7.2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स, ये रहा आपके लिए। अब उसके बाद में 7.3 जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें 7.3.1, 7.3.2 और 7.3.3 मैं बार बार बोल रहा हूं, एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ना है, वही आपका मेन रेफरेंस मटेरियल है, वही एग्जाम में जो है आपसे पूछा जाता है। आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एनसीईआरटी ही मटेरियल है। जो एनसीईआरटी को ढंग से नहीं पढ़ता स्टूडेंट, वो एजुकेशन के बिजनेस में फंसेगा। ये मेरी बात आप लिख करके रख लीजिए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए हमने यहाँ पर कितना छोटा इसको शॉर्ट किया है, आप इजीली इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, यस माय ब्रोडास एंड सीसीज, ये आपको बिल्कुल भी समझ में आ जाएंगे। और जितने भी कीवर्ड्स हैं हमने मिस नहीं किया है। यदि आप इसको ही केवल पढ़ते हैं तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से आपकी ऑलमोस्ट 90% तैयारी हो जाएगी। और हाँ, खास बात ये है कि ये जो स्मॉल 3 पैराग्राफ्स हैं, इसको आपको चैप्टर को समझने का कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको आप वापस से रिव्यू कर सकते हैं, एनसीईआरटी बुक ओपन कर सकते हैं, इसको वापस से पढ़ सकते हैं। कोई पर्टिकुलर सेक्शन में डिटेल आपको चाहिए तो ये है रिप्रोडक्शन चैप्टर
ऑल 3 पैराग्राफ्स में। इसमें मैंने डायग्राम्स कवर नहीं किया क्योंकि डायग्राम्स आपकी बुक में है। मैं बहुत जल्दी आपको डायग्राम्स लर्न कराने का भी वीडियो लेकर के आ रहा हूं, तो आप इस चैप्टर को, जो कि आपके एग्जाम के पहले एक बहुत अच्छा शॉर्ट टेस्ट रिवीजन नोट हो सकता है, जो एनसीईआरटी के हिसाब से है, जिसका मैं सबसे ज्यादा ख्याल रखता हूं, और वही एग्जाम में आपको उसी हिसाब से, किस हिसाब से लिखना है, उस हिसाब से ही मैंने नोट्स बनाया है। यदि आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेल कीजिए और मैं आपको ये मेल के थ्रू ये नोट्स दे दूंगा, और आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। सीबीएसई क्लास 10th माय डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप नेक्स्ट जो शॉर्टेस्ट नोट है वो किस चैप्टर का चाहते हैं, शॉर्टेस्ट रिवीजन आप किस चैप्टर का चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।